अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि 9th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। पहले हम एग्जांपल्स पे आते हैं। स्टूडेंट्स, जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, 6 या 4 लगाता है, तो वो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा होता है बॉल पर बहुत थोड़े टाइम के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो फोर्स कितने सेकंड में लगा रहा है, आप कहेंगे सर बहुत कम टाइम में 0.01 सेकंड। तो क्या बात करेंगे फिर? जब जब बहुत ज्यादा फोर्स लगती है बहुत थोड़े टाइम के लिए, तो मोमेंटम में चेंज तो आ रहा है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, बॉल का मैच तो वही रहेगा, तो बैट्समैन सिर्फ वेलोसिटी चेंज करेगा बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर और बहुत थोड़े टाइम में। दोबारा सुनिएगा, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत थोड़े टाइम के लिए और मोमेंटम में चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इसको आप बोलते हैं इंपल्स। जब किसी बॉडी पर बहुत ज्यादा फोर्स लगे और बहुत थोड़े टाइम के लिए, तब फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इंपल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आम अल्फाज में जब भी फोर्स लगती है झटके के साथ, बहुत थोड़ा टाइम और बहुत ज्यादा फोर्स, उसको आप इंपल्स बोलते हैं। तो जब जब बैट्समैन 6 लगाता है, 4 लगाता है, वो एक झटके में ही 0.01 सेकंड में बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर बॉल को दूर फेंक रहा होता है। तो हम क्या बात करेंगे फिर? मोमेंटम में चेंज आ रहा है लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, इसको आप इंपल्स बोलते हैं। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जब कोई फुटबॉल खेलता है, अपोजिट फुटबॉल आ रहा है और उसको हिट लगा के जोर से दूर फेंकता है, तो जब उसका पांव और फुटबॉल आपस में टकराते हैं, वो टकराने का टाइम बहुत स्मॉल है और फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उस लम्हे में आप कहेंगे इंपल्स क्रिएट किया गया, इंपल्स लगी है। चेंज इन मोमेंटम तो हुआ है, मैच वही रहा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाई फुटबॉलर ने और टाइम बहुत स्मॉल था, उसको आप इंपल्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, आप आम अल्फाज में कह सकते हैं जब बहुत थोड़े टाइम में मोमेंटम में चेंज आए, बहुत थोड़े टाइम में, वेरी स्मॉल टाइम, उसको आप इंपल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंपल्स के कुछ फायदे भी हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है और हमें बहुत से हादसा से बचाते हैं। जब आप हेलमेट पहन के जा रहे होते हैं और अल्लाह ना करे आप एक्सीडेंट हो जाए, अगर आपने हेलमेट पहना हो तो आपका जो हेड है वो इंजरी से बच सकता है। क्यों? जो ही आप टकराएंगे जमीन के साथ, तो जमीन पहले हेलमेट से टकराएगी और हेलमेट के अंदर फोम लगा होता है, वो फोम आपके हेड से टकराएगा, तो टकराने का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर पहले 0.001 सेकंड था, अब क्या पता 0.1 सेकंड हो जाए। जो ही टाइम ज्यादा हो गया तो फोर्स आपको कम लगेगी, सर पर चोट कम फील होगी, तो इंपल्स वही रहेगा। इसका फार्मूला क्या है हम पढ़ेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। इसका फायदा क्या होगा कि हमें कोई भी चोट जो है वो उस तरह से महसूस नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप नंगे पांव हैं और आपका जो पांव है वह जोर से पत्थर के साथ लग जाता है, किसी भी दीवार के साथ, तो आपको चोट लग सकती है। और वही आपने जॉगर शूज पहने हो और उसी शिद्दत से टकराएगा पांव, तो आपको चोट कम महसूस होगी। वजह क्या है? शूज ने टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ा दिया है, टाइम टकराने का बढ़ गया और आप फोर्स को कम महसूस करेंगे। इंपल्स तो हुआ है क्रिएट, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया और फोर्स कम महसूस हुई। तो गौर कीजिएगा, जब जब आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं कम टाइम में, तो जो नया आंसर आता है उसको आप इंपल्स बोलते हैं। लेकिन जो ही आप टकराने वाले टाइम को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली फोर्स जो है वो कम हो जाएगी और आपको चोट कम महसूस होगी। अगर आप टाइम शॉर्ट रखेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी और इंपल्स का आंसर सेम रहेगा। स्टूडेंट्स, आइए आप टॉपिक सीखते हैं। डेफिनेशन क्या आते हैं? When a very large force acts on a body for a very short interval of time, then product of force and time is called impulse. तो फार्मूला क्या होगा? impulse is equal to force multiply time, या इसको हम कहेंगे equal to change in momentum। ये हम यहां पे सीखेंगे। ओके, अब अगेन क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर में और 9th में, व्हाट इज इंपल्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम, कि मोमेंटम का और इंपल्स का क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स, एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है, उसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई भी vi है। सपोज क्रिकेट बॉल आ रही है और बॉलर ने बॉल फेंकी, उसकी वेलोसिटी है सपोज 140 किलोमीटर पर आवर और बैट्समैन ने जोर से आगे से हिट लगाया है, मैच तो वही रहेगा, वेलोसिटी सपोज हो गई 200 250। तो क्या बात करें? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf and there will be change in velocity। जो ही उसने वेलोसिटी में चेंज लेके आया तो क्या पैदा हुआ? एक्सेलरेशन। Then according to second law of motion, second law of motion क्या है? F is equal to ma।
और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इस a की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, m वैसे का वैसे, और a की वैल्यू vf माइनस vi ओवर t। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे mvf माइनस mvi ओवर t। mv क्या होता है, मोमेंटम, अगेन mv क्या होगा, मोमेंटम। तो जब फाइनल वेलोसिटी होगी तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी होगी तो इनिशियल मोमेंटम। हम बढ़ चुके हैं, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, p इज इक्वल टू mv, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम। तो पुट करेंगे mvf क्या बन जाएगा, pf माइनस mvi क्या बनेगा, pi ओवर t। अगेन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो बैट्समैन ने फोर्स लगाकर, मैच तो वही रहा बॉल का, वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब मोमेंटम चेंज हो गया। तो क्या बात करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f मल्टीप्लाई t एंड 1 मल्टीप्लाई डेल्टा p। तो f मल्टीप्लाई t क्या था, इंपल्स का फार्मूला। जब बहुत ज्यादा फोर्स लगे बहुत थोड़े टाइम के लिए, इसको क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो मैंने इसको कह दिया ये इंपल्स है। तो किसके इक्वल बन गया, चेंज इन मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स क्या बात करेंगे, रिजल्ट क्या निकालेंगे कि जब जब आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो आप मोमेंटम में चेंज ला रहे होते हैं। हर बैट्समैन चाहे वो बॉल को रोके, चाहे वो 6 लगाए या 4 लगाए, वो हर बॉल पे मोमेंटम चेंज कर रहा होता है। तो रिलेशन क्या बनेगा, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर 2 फील्डर हैं और बॉल काफी ऊपर गया है, उन्होंने बारी बारी कैच करना है, और एक फील्डर के काफी घने बाल हैं, ज्यादा बाल हैं, और जो ही वो बॉल पकड़ने लगा है उसको समझ नहीं आई और बॉल उसकी हार्ड बॉल बिल्कुल सर के ऊपर लगा है। और सेकंड केस, एक फील्डर है बिल्कुल गंजा है, उसके सर पे बॉल नहीं है, और सेम हाइट से बॉल आया है, उसको भी समझ नहीं आई और बॉल सीधा हार्ड बॉल आकर उसके सर पे लगा है। तो बताएं दोनों में से किस फील्डर के सर पर चोट ज्यादा लगेगी, इसका आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।